तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सी प्रोग्रामिंग के स्पेसिफायर्स के बारे में। और ये कौन से हैं? ये फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, आई होप आपको ये बात पता होगी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर होते क्या हैं। ठीक है, क्योंकि उनके नेम से जो है बात समझ में आ रही है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर वो स्पेसिफायर्स होते हैं। स्पेसिफायर का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं बता दूं यहाँ पे पहली चीज़ कि एक चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, वीडियो को आप लोग जब देख रहे हो ना तो यहाँ पे साथ साथ नोट मत करना या कोई पॉइंट्स आप चाहते हो कि लिख लूँ, तो नहीं, पहले आप समझ लो। ठीक है, समझना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो है यहाँ पे कुछ हार्ड बातें नहीं है, बहुत आसान चीज़ें आप लोग खुद से भी अगर बुक से देखोगे तो आपको पता चल जाएंगी बातें। ठीक है, और बाद में इसे नोट कर सकते हैं आप लोग। पहले चीज़ बता दूँ कि फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब, उसके जो है ना वर्ड से जानो। पॉइंट नंबर 1, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हो। कभी भी आप जो है इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो तो वहाँ से जब आपको बेसिक सवाल जब आपसे पूछा जाता है तो एक बात बता दूँ, आप लोग घबराना मत। चाहे आपको नहीं आता हो तब भी मत घबराना। पहले ये चीज़ सुनना कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, जो भी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन को ना, उसका एग्जैक्ट मीनिंग नॉर्मल में हिंदी मीनिंग क्या होता है, ठीक है, वो निकालो। जैसे कि फॉर्मेट स्पेसिफाई का मतलब क्या हुआ? किसी भी फॉर्मेट को स्पेसिफाई करना। ठीक है, कोई आपसे पूछता है व्हाट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो आप बोलोगे नॉर्मल सी थिंकिंग में, जब आपको नहीं पता तो आप ऐसे बता सकते हो कि क्या एक फॉर्मेट होता है, किसी भी फॉर्मेट को जो है वो स्पेसिफाई करता है। मतलब कि किसी तरीके का फॉर्मेट हो सकता है, उसको स्पेसिफाई करना फॉर्मेट स्पेसिफाई होता है। अगर वो बोलता है और एक्सप्लेन, पहले बात तो वो आपसे पूछेगा नहीं कोई बंदा भी, क्योंकि बाद में जो है आपसे क्या पता है वो पूछ सकता है और भी चीज़ें कि क्या होता है या नहीं होता है। लेकिन एक अटेंशन थी, एक आपकी वो बात थी कि हाँ आपने नॉर्मली अच्छी तरीके से रिप्लाई दिया, तो यहाँ पे ये इस तरीके से आप उसे आंसर्स को दे सकते हैं। अब बता देती हूँ मैं आपको फॉर्मेट स्पेसिफाई एक्चुअल में होता क्या है। सी का फॉर्मेट स्पेसिफाई, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग होता है, इट इज अ स्ट्रिंग यूज्ड। अब अगली चीज, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ना सी के, ये इस्तेमाल कहते हैं, इट इज स्ट्रिंग यूज। ठीक है, ये इसे इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग्स को। ठीक है, स्ट्रिंग में ये यूज होते हैं कौन में? या के फॉर्मेट स्पेसिफायर। और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर तो किसी फॉर्मेट को ही डिनोट कर रहे होंगे, है ना। दूसरी चीज, यहाँ पे फॉर्मेट को डिनोट कर रहे हैं, और ये फॉर्मेट किसे कहेंगे? आपके इनपुट और आउटपुट चीज़ों को बात की जाएगी। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट, आप कुछ इनपुट देना चाहते हो या आउटपुट देना चाहते हो, ये उसमें स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट फंक्शंस में ये आपके जो है यहाँ पे यूज होते हैं। FUN लिख रही हूँ तो आप समझ जाना फंक्शन का मतलब होता है। ठीक है, ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है जो है ना, वो उसे हम लोग जो है इनपुट और आउटपुट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसे डिनोट कैसे करते हैं, मैं कुछ आपको जो है साइंस बता देती हूँ, कुछ आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ कि किस तरीके से होते हैं। बाकी आपको जो है नोट्स में पूरे के पूरे मिल जाएंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर में जैसे कि आप लोग बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चंस में भी, आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस में देखते हो परसेंटेज ऑफ डी लिखा होता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपका जिसमें कि आपको जैसे प्रिंटफ और स्कैनफ का फंक्शन है, उसमें आप इंटीजर वैल्यू को दे रहे हो, तो हमें परसेंटेज ऑफ डी होता है। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ डी लिखो, या फिर आप लोग वहाँ पे परसेंटेज ऑफ डी की जगह परसेंटेज ऑफ आई भी अगर लिखा आता है कोई क्वेश्चन में, जैसे कि कोई एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, तो आप लोग को मैं बता दूं ये दोनों को मतलब सेम होता है। परसेंटेज ऑफ डी और परसेंटेज ऑफ आई का दोनों को मतलब सेम होता है। ठीक है, ये यूज किया जाता है आपके इंटीजर वैल्यू के लिए। ठीक है, इंटीजर वैल्यू किस तरीके की होती है? जो एग्जैक्ट हो, कांस्टेंट हो, जैसे कि 45, चाहे आप उसमें आउटपुट या आपका चाहे आप उसमें जो है स्कैनफ कर रहे हो, मतलब जो भी आप यूजर इनपुट दे रहे हो, चाहे प्रिंटफ में आप लोग इसे प्रिंट करवा रहे हो। ठीक है, एज इट इज आप लोग यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डी लिखोगे। 45 हो गया, एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू, उनको ठीक है उनकी बात की जा रही है। यहाँ पे पॉइंट वाले नंबर्स की बात नहीं की जा रही है। अब बात करते हैं आपके जो है परसेंटेज ऑफ यू की। देखो, ये परसेंटेज ऑफ डी और परसेंटेज ऑफ आई आता है ना, तो सेम होता है। परसेंटेज ऑफ यू का मतलब होता है अनसाइंड इंटीजर। ठीक है, अनसाइंड इंटीजर की मैं बता दूं, यहाँ पे अनसाइंड इंटीजर का मतलब होता है कि जो होल्ड करता है पॉजिटिव वैल्यूज को। ठीक है, अनसाइंड इंटीजर में आपकी जो पॉजिटिव वैल्यूज होल्ड होती है ना, जैसे 45 है, ये पॉजिटिव वैल्यूज में आता है। ठीक है, तो प्लस भी लगा के आप लोग यहाँ पे जब ये लिखते हो तो परसेंटेज ऑफ यू का इस्तेमाल करते हो, प्लस लगा के, समझ रहे बात को, माइनस लगा के। जैसे कि कोई एक वैल्यू है जो आप पुट करवा रहे हो, माइनस का 45 आप लिखना चाहते हो कोई वैल्यू को। ठीक है, तो ये आपका ये पॉजिटिव को करता है, वैसे बेसिकली माइनस को नहीं करता यू, तो ये आपके अनसाइंड इंटीजर है। ठीक है, साइंड और अनसाइंड इंटीजर आपको आई होप पता होगा। साइंड और जो है साइंड और अनसाइंड क्या होते हैं।
ठीक है। अनसाइंड आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव को डिनोट करते हैं, साइन इंटीजर आपके जो है नेगेटिव पॉइंट को डिनोट करते हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ओ भी होता है आपका, जिसमें कि ऑक्टल, देखो नॉर्मल बता दूं उसी का पॉइंट है, ऑक्टल के लिए परसेंटेज ऑफ ओ इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका एफ हो गया, जैसे आप लोग बहुत देखते हो, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट आपकी वैल्यू होती है, जो फ्लोटिंग नंबर होते नहीं है कि 4.5, 6, 7, 8 जो फ्लो में हो, ठीक है, वो चलते जाए फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं। आपको आई होप पता होगा इस बारे में, अगर आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है फ्लोटिंग पॉइंट लाइक दिस, कि आप लोगों ने इसका फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आपने उसका क्वेश्चन करा होगा, मेंटीजा है ना, एक्सपोनेंट, उसमें इस्तेमाल होता है क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको या फिर सी में आपको कोई क्वेश्चन ऐसे बनाने को दे दिया जाता है इसमें मेंटीजा एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है सी प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो उसमें आप लोग इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब मैं आपको अगली चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि और भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि जो है आप लोग के छोटे छोटे हैं कि परसेंटेज ऑफ सी, जिसमें कि कैरेक्टर का इस्तेमाल होता है, परसेंटेज ऑफ एस होता है जिसमें कि स्ट्रिंग का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ आपका जो है यहाँ पे आई होता है, ठीक है। यहाँ पे आई इसका होता है साइन इंटीजर, ठीक है। और ये साइन इंटीजर कौन से वाले, लॉन्ग वाले, ठीक है। लॉन्ग जो साइन इंटीजर होते हैं, लॉन्ग मतलब कि काफ़ी लंबे जो है नंबर्स में होते हैं, ठीक है, तो उनमें इस्तेमाल होता है परसेंटेज ऑफ आई, ठीक है। इसके बाद में हम बता दें आप लोग को कि एक और बहुत सारे होते हैं वैसे तो यहाँ पे, जैसे कि आपके परसेंटेज ऑफ जी भी होता है, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है जो आपके डेसिमल फ्लोटिंग वैल्यू के लिए। डेसिमल क्या होते हैं, 4.5, ये आपका डेसिमल है, ठीक है। और डेसिमल है लेकिन फ्लोटिंग नंबर्स चाहिए। फ्लोटिंग नंबर्स कैसे होते हैं, जो चलते जाएं, जो आगे तक बढ़ते जाएं, यहाँ पे जो है रुके, मतलब ये इसका स्टॉपेबल नहीं होता, ठीक है। फ्लोटिंग मतलब फ्लो में चला जा रहा है, ठीक है। अब ये आपके हो गए, ठीक है। देन आपके जो आते हैं, एक और आता है आपका जो हेक्साडेसिमल के लिए, उसमें आपको हेक्साडेसिमल के लिए परसेंटेज ऑफ पी का इस्तेमाल करना पड़ता है। हेक्साडेसिमल आप लोग आपको पता होगा, मैं ये लिख दूं F16, ये आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यू है, समझ रहे हो बात का। हेक्साडेसिमल आपकी F16 इस तरीके से, इन F की अलग अलग वैल्यूज होती हैं ABCD की, ठीक है। A मतलब A इज इक्वल टू 10, ठीक है। और इसी तरीके से आपकी B इज इक्वल टू 11, 12, 13, इस तरीके से आपका आगे बढ़ता जाता है। जो F की वैल्यू होगी वो आप लोग लिख सकते हैं। देन वही आपके जो हेक्साडेसिमल में हम लोग वर्ड्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको छोटा करके अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में भी साथ साथ लिख सकते हैं। अल्फ़ाबेट प्लस आपका जो है यहाँ पे न्यूमेरिक नंबर साथ साथ लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल वैल्यूज, आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में। देन हम लोग अब आगे बात करते हैं आप लोग के स्केप सीक्वेंस के बारे में, ठीक है। स्केप सीक्वेंस यहाँ पे होता है क्या, पहली चीज़ ये जानो। स्केप सीक्वेंस का मतलब होता है ये कैसा सीक्वेंस होता है, ये कैसे करेक्टर होता है। इट्स अ सीक्वेंस ऑफ अ करेक्टर दैट डज नॉट रिप्रेजेंट इटसेल्फ व्हेन यूज्ड इनसाइड स्ट्रिंग लिटर्स और करेक्टर्स, ठीक है। यहाँ बता दें कि अभी आप लोगों ने देखा कि ये हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमने अभी देखा वो किस लिए इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए, किसी चीज़ की वैल्यूज को बताने के लिए, ठीक है। अब जो बताया जा रहा है ना, जो आपके करेक्टर्स के बारे में अब बताया जाएगा, जो मैं आपको बताने वाली हूँ स्केप सीक्वेंस में, तो स्केप सीक्वेंस में क्या हो जाएगा कि इनकी अपनी ही एक वैल्यू है, इनकी अपनी ही एक वैल्यू है, ठीक है। कंपाइलर इनकी अलग से इनके जैसे बोलते हैं ना, इनकी एक पहचान है, अलग ही पहचान है इनकी, ठीक है। जैसे जस्ट सपोज आप लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स में जो है प्रिंटफ के जो आपका फॉर्मेट होता है, प्रिंटफ लिखते हो आप लोग वहाँ पे, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पे जो आपको प्रिंट कराना है वो लिखने के बाद आप /n लिखते हो, जो मैंने आपको बताया बहुत बार, ठीक है। तो यहाँ पे /n का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जैसे बता दूँ कि सॉरी टू से दैट, ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन होता है, ठीक है। तो आपको बता दिया जाए कि ये स्लैश, अगर ये स्लैश इस तरीके से होता है और देन आपका कोई करेक्टर आता है, एन मान लो आ गया, तो ये नेक्स्ट लाइन को डिनोट करेगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई ए आ गई वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्किप सीक्वेंस होते हैं आपके जो है इस तरीके का आपका साइन, मतलब कि आपका स्लैश का साइन देन ए आ गया, तो ये आपकी अलार्म, जब आप इसे ना जब प्रोग्राम्स को कंपाइल करोगे तो वहाँ पे कोई एक बीप बजेगी, ठीक है। एक अलार्म होता है, एक बीप का साउंड आता है, ठीक है, प्रोग्राम में, ठीक है। जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा तो आपको एक बीप का साउंड आएगा, बीप इस तरीके से, ठीक है। तो देन आपका जो है यहाँ पे ये हो गया आपका नेक्स्ट लाइन के लिए, और ये हो गया आपका ए जो है बीप साउंड के लिए, और यहाँ स्लैश ऑफ बी अगर होता है तो ये आपके बैक स्पेस के लिए होता है, ठीक है। आप बैक स्पेस देना चाहते हो तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा जो आपका स्लैश ऑफ एफ होता है ये आपके फॉर्म फीड के लिए होता है, ठीक है। फॉर्म फिट के लिए होता है। पर्सन स्लैश लाइन आप जो है एन मैंने आपको बता दिया, और आपको जो है यहाँ पे मैं बता देती हूँ ए भी हम आपको बता चुके हैं कि ये आपको बीप साउंड के लिए होता है, ठीक है। एन हो गया नेक्स्ट
लाइन के लिए हो गया आपका, ठीक है। और ये स्लैश ऑफ आर होता है कैरेज रिटर्न, ठीक है। आप लोग कुछ एडवांस में जो रिटर्न कराना चाहते हो, ठीक है, कोई आपका कैरेज मतलब बचा हुआ कोई रिटर्न है तो उसको कराना चाहते हैं तो स्लैश ऑफ आर होता है इस्तेमाल, ठीक है। आपका जो है यहाँ पे बहुत सारे होते हैं वैसे तो, देखो मैं एग्जांपल्स के ऊपर आपको बता रही हूँ। और बेसिकली स्लैश ऑफ टी होता है, ये आपका टैब के लिए होता है, ठीक है, ये आपके टैब में इस्तेमाल होता है स्लैश ऑफ टी। स्लैश ऑफ वी हो गया आपका वर्टिकल टैब के लिए होता है। देखो टैब दो तरीके के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो यहाँ पे वर्टिकल के लिए इस्तेमाल होता है, वर्टिकल टैब के लिए, ठीक है। अब यहाँ एक और पॉइंट है, अब जो है आपके सीधे सीधे जो है ये तो थे आपके कैरेक्टर के साथ। अब है कि आप लोगों के सीधे सीधे जैसे कि आपके जो भी अलग से वर्ड्स होते हैं, जैसे लाइक द क्वेश्चन मार्क हो गए, ठीक है, स्लैश हो गया, इस तरीके से इनके क्या मतलब होते हैं तो यहाँ पे बताते हैं। देखो इसमें भी अलग इनका मतलब होता है। डबल स्लैश है तो मतलब आप जो है बैक स्लैश की नीड रखते हो, उस प्रोग्राम में आपको बैक स्लैश चाहिए, ठीक है, बैक स्लैश चाहिए, ठीक है। सिंगल कोट्स, आपको कोई सिंगल कोटेशन आप लिखना चाहते हो, कुछ ऐसी बात बताना चाहते हो तो सिंगल कोट्स के लिए आप लोगों को इस तरीके का स्लैश करके ऊपर की तरफ साइन होगा ऐसा, ठीक है। सिंगल कोट आपको कुछ लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। डबल कोट्स लिखना होता है तब आपको पता है कि इस तरीके का साइन इस्तेमाल होता है, ठीक है। डबल कोट्स में डबल कोटेशन का साइन होता है जब आपको कुछ स्ट्रिंग जैसे वर्ड्स को लिखना पड़ता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वर्ड होता है। तो यहाँ पे सिंगल के लिए ये वाला और ये डबल के लिए कोट्स के लिए ये वाला, ठीक है। देन आपको क्वेश्चन मार्क का जो साइन है वो क्वेश्चन मार्क के लिए ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, जस्ट सपोज मैं आपको बता दूँ कि कोई अगर क्वेश्चन है जो आप लोग प्रिंट कराना चाहते हैं तो इस तरीके से स्लैश ऑफ क्वेश्चन मार्क कर सकते हो तो वहाँ पर प्रिंट हो गई चीज़ें, ठीक है। देन आपका एन और एन, 3 बार एन अगर लिखते हो तो यहाँ पे ऑक्टल वैल्यू आती है, समझ रहे हैं बात को। ऑक्टल नंबर, कोई भी ऑक्टल नंबर, अब आपको बता दूं ऑक्टल नंबर क्या होता है। ऑक्टल है हेक्साडेसिमल है, तो ऑक्टल नंबर आपकी जो है 45045 इस तरीके का होता है आपका ऑक्टल नंबर, ठीक है। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगी, आने वाले वीडियोस में भी बहुत सारे क्वेश्चन सब आप करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से एक है होता है आपका ऑक्टल हो गया। अब हेक्साडेसिमल के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हेक्साडेसिमल के लिए आपको होता है XHH, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल मतलब अगर आप इसमें ऑलरेडी डिनोट कर देते, देखो ये तो इनपुट की बात अलग होती है, लेकिन इसमें ऑलरेडी जो है इसको देखते ही जो कंपाइलर समझ जाएगा, इन सभी को कंपाइलर देखते समझ जाएगा कि अच्छा ये डबल कोट्स की बात करने वाला है, ये क्वेश्चन मार्क की बात करने वाला है। जैसा कि आप लोग को मैंने ऑलरेडी बताया, CHAR देखते ही आपका कंपाइलर समझ जाएगा कि ये करेक्टर वाले क्वेश्चन है। फ्लोट देखते ही समझ जाएगा कि फ्लोटिंग नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रिंग का वर्ड की बात की गई तो मतलब कोई आपका जो है पूरी लाइन आने वाली है, पूरी एक सेंटेंस बनने वाला है, सेंटेंस या पूरा एक वर्ड आने वाला है जो स्ट्रिंग है, ठीक है। 4-5 वर्ड्स को मिला के आपका स्ट्रिंग बनता है तो उसे हम कहते हैं। तो इस तरीके से मैं बताया आपको कि इनका भी अपने में ही एक मतलब होता है, ठीक है। स्केप सीक्वेंस का, स्केप सीक्वेंस के एग्जांपल्स आपको मैंने बता दिए हैं। मैं जो है प्रोग्राम बना के बता देती हूँ कि किस तरीके का होता है। वैसे सपोज मैं आपको बता दूँ कि आप लोग जो है इसके बारे में अगर और जानना चाहते हो स्केप सीक्वेंस के बारे में, इसका प्रोग्राम कैसे होता है कैसे नहीं होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इस बारे में कि प्रोग्राम का किस तरीके का है, स्केप सीक्वेंस का आपको जो है अलग से, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, कोई पूछता है तो कैसे बताना है, तो आप लोग इस चीज़ के बारे में आप लोग को अंडरस्टैंड होगा। कुछ प्रॉब्लम हो गई हो या नहीं समझ में आया हो, कुछ ऐसे लगा हो कि हाँ हमें जो है इसके अलावा थोड़ा सा और हिंट मिल जाती है, कुछ ऐसे पॉइंट्स और ट्रिक्स मिल जाते हैं जिससे हम अंडरस्टैंड और याद कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत से आसान तरीके मैंने आपको बता दिए याद करने के, याद रखने के। तो आप लोग इसी तरीके से कुछ पॉइंट्स अपने आप से कोशिश करो बनाने की, और आप लोग जो है बस इसको क्या करना, समझने वाली बात है, कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, समझने वाली बात है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गए सारी चीज़ें। कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।